1945 में 5 TVF एवेंजर विमानों ने बरमूडा ट्रायंगल के आसपास एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के लिए उड़ान भरी। अभ्यास के बीच में मौसम का सटीक अनुमान होने के बावजूद विमानों में तेज बारिश और हवाओं का सामना करना पड़ा, जिससे पायलट भटक गए। उन्होंने बेस को रेडियो पर बताया कि उनके उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। आखिरी बात जो बेस ने सुनी थी वो ये थी कि जब पहले विमान में ईंधन 10 गैलन से कम रह जाएगा तो हम सभी एक साथ नीचे जाएंगे। और फिर कॉल कट गई। इसके बाद उन 5 विमानों और उनके 14 यात्रियों के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली। 1492 में नई दुनिया की अपनी पहली यात्रा में क्रिस्टोफर कोलंबस बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते से गुजरे। कोलंबस ने बताया कि एक रात जब वो जहाज के डेक पर थे तो उन्हें दूर एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। उन्होंने पहले कभी इस तरह की कोई चीज नहीं देखी थी। कोलंबस ने उस रोशनी की दिशा का पता लगाने के लिए अपना कंपास देखा, लेकिन कंपास की रीडिंग सही नहीं थी। आपने देखा होगा कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के किसी भी नक्शे पर नहीं है। आधिकारिक संस्थान इस इलाके के मौजूद होने से इनकार करते हैं। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स 306 लोगों के दल के साथ बारबाडोस से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुए। जहाज अपनी यात्रा के दौरान बरमूडा ट्रायंगल से गुजरा और फिर इसे कभी किसी ने नहीं देखा। साइक्लोप्स ने कोई भी संकट का सिग्नल जारी नहीं किया। इसके गायब होने की कोई जानकारी भी नहीं है। यह बरमूडा ट्रायंगल में लापता होने वाला अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इसका मलबा भी कभी ढूंढा नहीं जा सका। बरमूडा ट्रायंगल में अब तक कितने जहाज और विमान गायब हुए हैं ये कोई नहीं जानता। मोटे तौर पर 50 जहाज और 20 विमानों के गायब होने का अनुमान है। ज्यादातर जहाज और विमानों को ना तो कभी मलबा मिला और ना ही कोई जानकारी मिली। साल 1800 में यूएसएस पिकरिंग नाम के एक बड़े जहाज ने अमेरिका से वेस्ट इंडीज की यात्रा शुरू की। यह जहाज 90 सदस्यीय दल के साथ बरमूडा ट्रायंगल की तरफ रवाना हुआ और यह भी फिर कभी नजर नहीं आया। यूएसएस पिकरिंग बरमूडा ट्रायंगल से गायब होने वाला पहला जहाज था। ऐसा माना जाता है कि जहाज एक तूफान की चपेट में आ गया था, लेकिन इसका मलबा नहीं मिलने की वजह से हम कभी पूरी तरह से इसकी असली वजह नहीं जान पाएंगे। विलियम शेक्सपियर का मशहूर नाटक द टेम्पेस्ट बरमूडा ट्रायंगल से प्रेरित था। नाविक इंग्लैंड से लौटकर आए और उन्होंने बहामास के पास के खतरनाक पानी की कहानियां सुनाई, जहां जहाज हैरत अंगेज तौर पर गायब हो जाते थे। इन कहानियों को सुनकर द बार्ड को एक रहस्यमय जमीन पर ले जाने वाले समुद्री तूफान के बारे में उनका अंतिम नाटक लिखने की प्रेरणा मिली। शेक्सपियर के नाटक में जहाज के टुकड़े 17वीं शताब्दी के जहाज सी वेंचर पर आधारित था। यह जहाज इंग्लैंड के वर्जीनिया के लिए माल ले जा रहा था। यह बरमूडा ट्रायंगल में एक बड़े तूफान की चपेट में आ गया। सी वेंचर तूफान में 3 दिनों तक फंसा रहा और मुश्किल से किनारे तक पहुंच पाया। बचे हुए लोग 9 महीनों तक बरमूडा के किसी सुनसान हिस्से पर फंसे रहे। जब टीवीएफ एवेंजर विमान लापता हो गया तो बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। नावों और विमानों ने इस विमान का कोई सुराग हासिल करने के लिए बरमूडा ट्रायंगल की खोजबीन की। खोज करने वाले नावों में PBM-5 मरीनर एयरबोट भी शामिल थी। एयरबोट ने शाम 7:27 पर उड़ान भरी और 3 मिनट बाद एक नियमित रेडियो संदेश भेजा, जिसके बाद इसे कभी नहीं देखा जा सका। बचाव एयरबोट या 5 एवेंजर विमानों का कभी कोई नामो निशान नहीं मिला। इन सभी वाहनों के गायब होने को लेकर जांच शुरू की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बरमूडा ट्रायंगल एक मान्यता प्राप्त जगह नहीं है, इसीलिए इसकी सटीक जगह या इसके आकार के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह बरमूडा के इलाके के आसपास लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला है। बाकी लोगों का मानना है कि ट्रायंगल 15 लाख वर्ग मील जितना बड़ा है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया में सबसे ज्यादा यातायात वाले शिपिंग मार्गों में से एक है। कुछ अविश्वासी लोग मानते हैं कि एक फैक्ट खुद बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा देता है। आंकड़ों के हिसाब से इलाका जितना व्यस्त होगा, दुर्घटनाओं और जहाजों के लापता होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। हालांकि ये बात सही है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य यहाँ पर जहाजों और विमानों का लगातार गायब होना नहीं, बल्कि मलबा और कोई जानकारी ना मिलना है। बरमूडा ट्रायंगल में अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु मिल्वाउकी द्वीप है। इस इलाके की अधिकतम गहराई 27,000 फीट से भी ज्यादा है। यह महासागर के सबसे गहरे बिंदुओं में से एक है, लेकिन फिर भी यह मैरियाना ट्रेंच के 35,000 फीट जितना गहरा नहीं है।
इसकी गहराई इतना कम मलबा मिलने की वजह से हो सकती है। बरमूडा ट्रायंगल का मौसम बहुत ही तीव्र और तेजी से बदलता है। तूफान जल्दी और अचानक आते हैं और उतनी ही तेजी से गायब हो जाते हैं। इनकी अवधि पलक झपकने जितनी हो सकती है। इससे पता चलता है कि खतरे के इतने कम सिग्नल क्यों जारी हो पाते हैं। पायलटों और नाविकों ने कभी भी मौसम को आते नहीं देखा होता है। साल 1800 में यूएसएस इंसर्जेंट जहाज गश्त पर था। ये समुद्र में वापस जाने से पहले एक तटीय बेस पर कुछ समय के लिए रुका। यह आखिरी बार था जब यूएसएस इंसर्जेंट को किसी ने देखा था। कहा जाता है उस वक्त के आसपास वेस्ट इंडीज में एक भयंकर तूफान आया था। माना जाता है यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि यूएसएस सर्जेंट और एसएस पिकरिंग दोनों के डूबने की वजह हो सकता है, जो लगभग एक ही समय में गायब हो गए थे। पिकरिंग की तरह इंसर्जेंट का मलबा भी कभी नहीं मिला। एक मशहूर सिद्धांत बताता है कि इतने जहाजों और विमानों के गायब होने के लिए अचानक आने वाली बड़ी लहरें जिम्मेदार हैं। इन लहरों को वैज्ञानिक चरम तूफानी लहरें कहते हैं। ये तब आती हैं जब एक ही समय में अलग अलग मौसम पैटर्न पैदा होते हैं और अचानक बहुत बड़ी लहरें पैदा करते हैं जो 100 फीट तक लंबी हो सकती हैं। चश्मदीदों का कहना है कि ये लहरें पानी की विशाल दीवारों की तरह दिखती हैं। ये लहरें इस बात का सबूत पेश कर सकती हैं कि जहाज तेजी से बिना कोई निशान छोड़े गहराई में क्यों समा जाते हैं। जोशुआ स्लोकम एक बहुत ही प्रतिभाशाली नाविक थे जो दुनिया भर में अकेले नौकायन करने वाले पहले इंसान थे। लेकिन दुख की बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल का सामना वो भी नहीं कर पाए। नवंबर 1909 में स्लोकम ने अपनी पत्नी को अलविदा कहकर सर्दी की यात्रा करने वेस्ट इंडीज के लिए निकल पड़े। बिना किसी संपर्क के कई महीने बीत जाने के बाद स्लोकम की पत्नी ने उनके लापता होने की सूचना दी। ऐसा कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने से पहले वो मियामी में दोबारा आपूर्ति के लिए रुके थे। जापान के तट पर आपको प्रशांत महासागर का बरमूडा ट्रायंगल मिल जाएगा। इसे ड्रैगन्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। 1950 और 1954 के बीच इस क्षेत्र में 9 जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। जहाज कायको मारू 5 को इन जहाजों के गायब होने की जांच करने के लिए भेजा गया, लेकिन यह भी गायब हो गया। इस घटना के बाद जापानी अधिकारियों ने इस इलाके को खतरनाक इलाके के रूप में चिन्हित किया और नाविकों को इससे बचने के लिए कहा। समुद्र तल पर डिकम्पोज होने वाले जीव भारी मात्रा में पानी के नीचे फंसी मीथेन गैस छोड़ते हैं। ये गैस इकट्ठा होती रहती है और फिर एक साथ बूम फट जाती है। गैस सतह पर ऊपर उठती है और फट जाती है। अगर कोई जहाज इनमें से किसी इलाके में होता है तो पानी के बहुत कम घना होने की वजह से तेजी से और बिना किसी चेतावनी के डूब जाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में कई जहाजों और विमानों के गायब होने की वजह यही हो सकती है। हालांकि इस सिद्धांत में दम है, लेकिन ये उन सभी जहाजों और विमानों के डूबने की वजह होगा जिसकी उम्मीद कम है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि पिछले 1500 सालों से बरमूडा ट्रायंगल में गैस का कोई बड़ा रिसाव नहीं हुआ है। जुलाई 2015 में फ्लोरिडा के तट पार करने के बाद 2 किशोर गायब हो गए थे। ये एक रहस्य है कि दोनों किशोर असल में क्या करने जा रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वो मछली पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वो बहमास को पार करेंगे। उनके जाने के कुछ ही समय बाद उस इलाके में एक तूफान आया और वो लड़के दोबारा कभी नहीं देखे गए। 15,000 मील तक खोज की गई, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी जानकारी नहीं मिली। 1 साल बाद उनकी नाव बरमूडा के तट पर एक टूटे हुए आईफोन के साथ मिली, जिसमें उनकी कुछ व्यक्तिगत चीजें भी थीं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने वाला सबसे लोकप्रिय और अजीब सिद्धांत चार्ल्स बर्टलेस का है। वो जोर देकर कहते हैं कि इस इलाके में खोया हुआ शहर अटलांटिस है। उनके मुताबिक लापता जहाज, विमान और खराब उपकरण, इन सब की वजह ऊर्जा की किरणें हैं जो विशेष ऊर्जा क्रिस्टल से निकलती है। ये क्रिस्टल्स अटलांटिक को शक्ति देते हैं। ये सिद्धांत सुनने में सिर्फ मजाक सा लगता है, फिर भी इसे इतना सराहा गया कि दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकी इस किताब को खरीदा